एक भाई का सवाल है, एक साधक के लिए या किसी के लिए सबसे बड़ा पाप क्या है? जो दिन में हम व्यवहार करते हैं, क्या हम रहते हैं और कोई कार्य करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो उसने कहा सबसे बड़ा पाप क्या है? तो देखो, अगर आप ऊंचे लेवल पर देखोगे, आत्मा के लेवल पर देखोगे, तो सबसे बड़ा पाप तो यही है, अब भगवान में मन ना लग करके संसार में मन लगे। क्यों? हम आत्मा है ना, हम भगवान के अंश हैं ना। ये शरीर हमारे को जेल से निकलने के लिए मिला है ना, और हम क्या कर रहे हैं? अरे हमारे इतने संचित कर्म हैं जिनको कोई गिन नहीं सकता, अनादि अनंत जन्मों की। एक जन्म में एक मर्डर करा हो, एक किसी जीव को तंग किया हो, एक झूठ बोली हो, एक चोरी की हो एक जन्म में, तो कितने पाप है हमारे? अनंत पाप है। तो हम आत्मा हैं, तो आत्मा का काम यही है, अग जो पापों से मन मलिन हो गया, गंदा हो गया, हमारी व्यक्ति गलत होगी, तो उसको उनसे निकलने के लिए ही जन्म मिला है। भगवान की अनन्य भक्ति से ही वो पूर्ण कल्याण होगा। ये सबसे बड़ा पाप है। गर्भ में हां भरी, प्रभु निकालो हमारे को, और उसके बाद उसी को धोखा दे दिया, और संसार में ये मेरा बेटा, ये मेरा सिखा दिया, ये मेरा दादा, ये मेरा बाप, फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर पोस्ट, इंस्पेक्टर हूं, डीजी हूं, जज हूं, मंत्री हूं, तरह तरह के, ये गोत है, ये नात है मेरा, ये पंजाबी हूं, बंगाली हूं। तो ये जो हम, सबसे बड़ा पाप तो यही है, अब भगवान को, अपने को, अंशी को छोड़ करके, जिसके पास आनंद लबालब भरा है, और हम आत्मा ना मान के अपने को शरीर माना, और फिर संसार में सुख ढूंढ के नरक में जाते रहे। आखिरी चिंतन गलत होता रहा, अंतमति सो गति भी नहीं हुई, और पहले तो भगवान कहां मिलेंगे। अब दूसरा पाप सुनो, ये दूसरी कैटेगरी का है, जिससे पुण्य पाप मतलब आगे परलोक खराब ना हो, कोई ठीक शरीर मिल जाए, मनुष्य शरीर मिल जाए, अच्छे घर में मिल जाए, तो पर पीड़ा सम, दूसरे को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। नंबर 2 का पाप बता रहा हूं मैं आपको। यह है तो शरीर संबंधी, क्यों? भगवान तो प्रेम करने से मिलेंगे, तो फिर इस पाप का क्या हो? तो इस पाप को हम रियलाइज करें हमेशा, अब मेरे अंदर भगवान रहता है, बैठा है हृदय में, आत्मा को शक्ति देता, आत्मा के अंदर घुस के भगवान हर एक जीव में रहता है। ये पक्का है, इसको मान ले कोई, ये डिसीजन ले ले, अब मेरे अंदर भगवान है, तो मेरे अंदर है, तो फिर दूसरों के भी भगवान है। गधा है, कुत्ता है, सुअर है, देवता है, मनुष्य है। तो फिर किसी को हम दुख दें, तो ये चीज हम बंद कर देंगे, कि भगवान अंदर है, नोट कर लेगा। जिसको दुख दे रहे हैं उसके अंदर भी भगवान तो तंग पाएगा। झूठ बोलेंगे, कपट पलेंगे, छल करेंगे, बदमाशी करेंगे, लूटपाट करेंगे, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। दूसरे को दुख देने का क्या अधिकार है हमारा? और हमारे जैसे साधु बन के भी, और भगवान की भक्ति का रोल करके भी ये कर लेते हैं। बड़ा आश्रम बना रहे हैं, दूसरे की जमीन को कब्जा कर लिया, उसका ये करा दिया, उसको ये दे दिया, उधर केस चल रहा है।
ये तो साधुओं की भी हालत देखी है हमने, वो भगवान को नहीं चाहते। तो ये फील करना चाहिए सबके अंदर परमात्मा विराजमान है। हमने किसी को, गधे को, कुत्ते को, कीट पतंग को भी अपनी तरफ से दुख ना दे करके सुख देने की इच्छा करनी चाहिए। अगर सुख नहीं देते तो कम से कम दुख नहीं देना चाहिए किसी को, ये फील करना चाहिए। ऊंचे लेवल पर तो भगत मूर्ति में भी फील करता है, अब पत्थर में भी भगवान है, ये बेडशीट में भी भगवान है, ये भी भगवान है जड़ चीज, ये तो ऊंची अवस्था है। लेकिन पहले ये तो मानने कि सब जीवों में भगवान है। अगर मेरे को कष्ट नहीं चाहिए तो दूसरे को कष्ट तो कैसे दे सकता हूं मैं? उसमें मेरे में क्या फर्क है? वही आत्मा है, उसी में वही परमात्मा है, तो कैसे किसी को कष्ट दे देगा वो? किसी की बुराई करना, निंदा करना, चुगली करना, किसी का मजाक करना, किसी पर हंसना, अपने को श्रेष्ठ मानना, यही चीजें तो जाकर के पाप कर्म बन जाती है, साधु हो चाहे संसारी को। दैवी गुण आ जाए, दूसरे को कष्ट को अपना से माने, अरे इसको तने ऐसे बोला, तेरे को कोई ऐसे बोलता तो सावधान हो जाए, अरे इसके अंदर परमात्मा ही तो है, वही तो दुख पाएंगे। और वो नोट भी करते हैं, मैंने क्या किया, क्यों? मैं कहता हूं अंदर बैठे, उसका भी अंदर बैठे, और फिर उसका दंड भी देते हैं, नोट करेंगे तो इसलिए कहा दया धर्म का मूल है, लोभ पाप अभिमान, तुलसी दया ने छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया रहम नहीं होगा तो हम अनंत पाप करके बैठ जाएंगे अहंकार के अंदर, मैं बड़ा हूं, मैं मनुष्य हूं, ये कुत्ता है, फिर तू अनंत बार कुत्ते हम भी बन लिए। वो कुत्ता है तो इंद्र भी बन सकता है, वो तो अपने प्रारब्ध का भोग रहा है, उसको बेचारी को दुख क्या कह रहा है? उसकी मदद कर, उससे तेरा पुण्य बढ़ेगा और वो अपने प्रारब्ध को काट लेगा। ऐसी दया होनी चाहिए, तो फिर आगे आदमी को कम से कम मनुष्य शरीर मिलता रहेगा और उन जीवों के प्रति दान करके उस पैसे का इस्तेमाल करके दीन दुखी की मदद करे। दीन दुखी सिर्फ आदमी की नहीं कही मैंने, आदमी तो ड्रामा कर देगा, और ये जितने जीव हैं 84 लाख के, तो आपको दो फायदे होंगे, भगवान राजी होगा, सबके अंदर भगवान बैठा है, आपसे पाप कर्म नहीं होगा, आगे परलोक में कुछ भक्ति में वो सेवा जुड़ेगी, कुछ भगवान का नाम भी लोगे कि शुद्ध अंतकरण हो जाएगा, और किसी को दुख नहीं दोगे तो भगवान के गुण आने लगेंगे आप में। और दूसरा आपका परलोक, हमारा परलोक नहीं बिगड़ेगा। ये शरीर ऊंचा उठने के लिए, परलोक के लिए मिला है। जो आदमी ये नहीं सोचता तू क्या कर्म कर रहा है और इसका क्या रिजल्ट होगा, आगे जो मैंने मनुष्य जन्म में जो पीछे कर्म किए थे उससे मनुष्य जन्म मिल गया और वो कैसे कर्म कर रहे हैं तो मेरी क्या दुर्दशा होगी, ये सोचना चाहिए मेरा परलोक खराब ना हो। परलोक कहते हैं इस शरीर से कोई भी अगला शरीर मिले, वो प्रोग्रेस उपासना की तरफ जाए, भगवान के पास जाए, दैवी गुणों को धारण करे। तो अभी आप समझ गए होंगे सबसे बड़ा पाप, पहला तो ये पाप, जब तक भक्ति नहीं करेंगे तो ये फंदे नहीं निकलेंगे जन्म मरण के, मृत्यु बुढ़ापा रोग शांति है तृप्ति चलती रहेगी। ये नहीं करते तो दूसरा मैंने ये बताया है, अब कम से कम नीच योनियों में ना जाए, तो दूसरे को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।